वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड इवनिंग लंदन। जी हाँ, और मैं आपने कहा था कि मुस्कुराते रहना है, तो मैं मुस्कुरा रही हूँ। कह कहूँ की भी बात हुई थी। कह कहा जो है ना वो मेरे वो अलग में आपका रह नहीं गया था। नहीं लग क्यों? सकता इस वक्त, लेकिन मैं कह बिल्कुल। कहे लगा भी सकता हूँ। ब्रेक में हमने लगाए भी हैं। लेकिन वो और फिर हमने कहा था ना कि हम सायों को परेशान नहीं करना। वो पहले हाँ, बड़े परेशान हैं। वो उनके लिए उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इतनी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की थी कि ऑन अ लाइटर नोट हम बातें कर रहे हैं, हाँ, कोई प्लीज इसको सीरियस मत ले। लेकिन अब मीम कल्चर पाकिस्तान में बड़ा फरोग पाता जा रहा है। मीम कल्चर में कोई हमें जो है ना, हमारा बेसिक कल्चर मुझे लगता रह गया अब सिर्फ मीम कल्चर। अच्छा। और ये तो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की जो न्यूज़ हमने देनी है वो भी देंगे, जी, लेकिन पाकिस्तानियों की ये एक बहुत इसको क्या कहा जीत जा है। सकता है, नहीं जीत भी है। ये जो मीम कल्चर की आपने बात की जी, कि उस वक्त भी जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त में था, लेकिन लोगों की जो मुस्कुराहट थी वो अपनी जगह से नहीं हिलती थी, और अपनी ही हालत पे खुद हंसने वाली जो बात थी बिल्कुल। उससे लोग बाज नहीं आते थे। और शायद इसी बात ने तकवीत भी दी कि पाकिस्तान एक इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकला। उसके बाद दीगर कई किस्मों की सिचुएशंस जो हैं वो तो मुसल्लत हुई बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तानियों की क्वालिटी है कि वो अपने जी, ऊपर हंस भी सकते हैं और किसी भी सिचुएशन हम में। तो अपने ऊपर हंस रहे थे। हम तो वो हमने सोच रहे हाथ थे झाड़ लिए हुए थे। कि हमारी टीम आ रही है पाकिस्तान, आज गई कल गई, आज गई कल गई, लेकिन फिर होता वही है जो जबरदस्ती मंजूर खुदा होता है। जबरदस्ती पाकिस्तान को बिल्कुल। सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया। बिल्कुल। पहुंच जबरदस्ती नहीं, नहीं, जबरदस्ती मैं तो कौम की दुआएं, कौम ने अच्छा रातों में उठ हाँ, उठ के दुआएं की, मैचेस देखे। अगरचे खिलाड़ियों ने, कुछ खिलाड़ियों बिल्कुल। की कोशिश थी कि पाकिस्तान बिल्कुल वापस ना जाए। पहुंचे, हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में ना कुछ जाए। टीम्स की भी कोशिश थी वो चले, कल। वो तो उनका तो भी काम ही ये था, वो तो चाहते थे ना। पाकिस्तान टीम के कोच जब कल ड्रेसिंग रूम में गुफ्तगू हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि ये तो सोच रहे थे कि इन्होंने हमसे जान छुड़ा ली है। पाकिस्तान तो गया, क्योंकि पाकिस्तान तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है ना। यस। तो हर टीम घबराती है कि इनका अगर उस दिन हुआ, ठीक है टैलेंट भी है, लेकिन अगर उस दिन हुआ तो बस फिर हम नहीं जीत सकते। फिर आगे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या इंडिया हो, अगर पाकिस्तानी टीम का उस दिन हुआ तो फिर कोई नहीं इनको हिला सकता। तो वही सारी टीम सोच रही थी कि ये तो बस गए, शुक्र है अब। अच्छा, नहीं वैसे उसमें भी पाकिस्तान ने कोई कसर उठा नहीं रखी थी, खासतौर पे जो जिम्बाब्वे वाला मैच था। जी, उसके बाद तो अगर अगर मतलब कि ठीक है, अब तो पाकिस्तान पहुंच गया, हमें खुशी भी है उसके बिल्कुल। ऊपर और एक अच्छी बात भी है। लेकिन जो जिम्बाब्वे वाला मैच था, अब 131 का जो स्कोर है उसको भी अगर आप 20वें ओवर तक खींच के ले जाएं और जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट, तो फिर आपके ख्याल में वो डिजर्व करती थी टीम? असल में ये बात तो सबने पहले ही T20 वर्ल्ड कप से पहले कह दी थी कि अगर आपका ओपनिंग पेयर ना चला तो फिर तो बस बॉलर्स ही हैं। और अब पाकिस्तान को वैसे हमेशा, जब से पाकिस्तान की टीम मार से वजूद में आई है, बॉलिंग अटैक ही हमारा हमेशा जिताता रहा है। और अभी भी हमें बॉलर से ही उम्मीदें हैं। शाहीन जो हैं वो दोबारा से उड़ना शुरू हो गए हैं। उनकी जो ऊंची परवाज है वो दोबारा से, लास्ट मैच में हमने देखा बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेटें ली, वो शुरू हो गई है। वसीम जूनियर वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। नसीम शाह जो हैं वो बाकी बादे नसीम बने हुए हैं हमारे लिए। और शादाब की बड़ी शादाब अच्छी तो फॉर्म ऑलराउंड जो हारिस परफॉर्मेंस को मैं उन्होंने दी। कैसे भूल सकती हूँ, ओह जिनकी यस। बर्थडे भी गुजरी है अभी रिसेंटली। और फिर नवाज, चाहे उनको बड़ा सब कहते रहे गो नवाज गो, लेकिन उनका भी एक रोल है। अगर बॉलिंग में नहीं होता तो बैटिंग में वो कुछ ना कुछ यकीनन उनकी इवन contribution फील्डिंग में होगी। भी वो बहुत अच्छा और जो कंट्रीब्यूट। हाईलाइट है कल के, वो बांग्लादेश की जो मैच की हाईलाइट है वो है हारिस। हाँ, हारिस जैसे वो एकदम से खेले, आके, बिल्कुल और वो जो मुसलसल 2 मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा बिल्कुल। परफॉर्म भी किया। अच्छा नीलम, कुछ चूंकि आप क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव अच्छा, भी रखती हैं। एक मिनट मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। मुझे पूरा यकीन था हम पहुंच जाएंगे। वो कैसे, अब आप पूछे? हमें यकीन, आपको मुझे यकीन था? मोहम्मद रिजवान के वजीफों पे पूरा यकीन था कि चले उनसे बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन वो कोई लेकिन ना शायद कोई कोई वजीफा ही ऐसा क्लिक वजीफा कर जाए। जरूर करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो मंजदार में होती है ना कश्ती, वहां से निकल जाती है, पार लग जाती है। यकीनन। अच्छा नीलम, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, चूंकि आपकी काफ़ी नज़र होती है और अभी आपने बॉलर्स के हवाले से बात की, और यकीनन वो बॉलिंग अटैक जो है पाकिस्तान का, और तमाम बॉलर्स बहुत अच्छे रिदम में भी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने देखा, जो गुज़िश्ता कुछ सीरीज़ की बात करें, बल्कि हम अपने प्रोग्राम में भी, अगरचे कुछ अब वक्त हो चुका है, ये बात करते रहे, और ख़ास तौर पे जब रिजवान और बाबर दोनों टॉप 10 में
अभी भी मौजूद तो हैं, लेकिन जब वो रैंकिंग में भी बिल्कुल 1 और 2 के ऊपर थे, तो हम बहुत कि जी पाकिस्तान के बैट्समैन ज़बरदस्त और बहुत अच्छी परफॉर्मर्स। और फिर क्या हुआ अगर इस वर्ल्ड कप की हम बात करें कि वो जो एक ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी थी, तकरीबन मुसलसल वो उस तरह से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर रही, और यही कहा जाता है कि जी अगर ये चल गए तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, अगर ना चले तो फिर वो बॉलर्स के ऊपर मैच आ जाएगा सारा। असल में अगर हम इसको नॉर्मल लाइफ से भी देखें तो कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती, और ये भी हमारे प्लेयर्स हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट पिचेस होती हैं, तो उसमें फॉर्म हमें बाबर आजम की पहले से पता थी कि फॉर्म नहीं है। रिजवान ने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप कब तक सिंगल हैंडेडली चीज़ों को कवर करोगे, आपको अगर साथ से सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि बाबर आजम की सूरत में उनको मिलती थी, दोनों एक दूसरे को पुश करते थे अच्छी परफॉर्मेंस से, तो दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। अब एक इंसान की फॉर्म चली गई तो दूसरे की भी आहिस्ता आहिस्ता उस पर प्रेशर बिल्ड होगा, अब उसे लगेगा कि अब मुझे ही करना है, तो इस वजह से दोनों की किसी हद तक सफ़र कर रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनके बैटिंग ऑर्डर चेंज किया जाए, लेकिन अभी शायद वो टाइमिंग नहीं है कि अब 2 मैचेस हैं, सेमीफाइनल 9 नवंबर को, उसके बाद फाइनल 13 नवंबर को इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। तो 2 मैचेस के लिए अब उनकी अगर बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया जाएगा तो वो डीमोरलाइजिंग भी होगा, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बाबर आजम कैप्टन है। अच्छा, बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन मेरा ये पॉइंट है, लोग, चूंकि आपको पता है कि लोग बड़ा मिर्च मसाले वाले जो तज्जिए हैं ना वो करते हैं, उनको लगता है कि लोगों में पॉपुलर होंगे, बट लोगों को ये बताना चाहिए कि बाबर आजम को कैप्टनसी जब दी गई थी, इन बातों का पता था कि वो बिल्कुल यंग हैं, अभी तो वो अपना क्राफ्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो कैप्टनसी कैसे करेंगे। यहाँ तो बड़े बड़े कैप्टन्स ने बहुत बुरे बुरे फैसले किए हुए हैं, तो जितनी इम्प्रूवमेंट उनकी अगर एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ बैट्समैन हो रही है, उतनी ही इम्प्रूवमेंट उनकी कैप्टनसी में हो रही है। वो गलत डिसीजन करेंगे अभी और भी करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जल्दी ये बोझ डाला गया था कैप्टनसी का, जो कि अच्छा डिसीजन भी था कि वो एक ट्रेन करना चाह रहे थे कि आज से 4-5 साल बाद वो एक दुनिया के बेहतरीन कैप्टन होंगे, जो ऐसे कैप्टन जो एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व कर सके। लेकिन वही जो आपने बात की कि कुछ डिसीजंस यकीनन उनके ऐसे हैं जो गलतियां उन्होंने की, और बहुत प्रेशर के वक्त पे सबसे बड़ा डिसीजन जो उनका इस T20 वर्ल्ड कप में हमें गलत लगा, जो उनको भी अब शायद गलत ही लगा होगा, कि फर्स्ट जब इंडिया के साथ मैच था हमारा, उसमें वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं गए बॉलर्स की। जब आपकी स्ट्रेंथ ही बॉलिंग अटैक था, उसमें वो वसीम जूनियर को यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। हैदर अली को मौका दिया गया, हैदर अली ने कुछ नहीं परफॉर्म किया, और हैदर अली और आसिफ अली जो हैं वो एक ही तरह के 2 प्लेयर्स हैं। उन दोनों में से अगर एक भी हो टीम में तो वो जगह फिल करते हैं, और शायद पाकिस्तान ने इसीलिए रखा हुआ है कि जब बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि गुज़िश्ता सीरीज में भी जब बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान को ज़रूरत थी, एशिया कप में हमने देखा कि वो 1-2 मैचेस ऐसे थे जहाँ पे हिटिंग की ज़रूरत थी और उन्होंने हिट किया और उसको। अच्छा नीलम, एक बात ये की जाती है इन ओपनर्स के हवाले से ही, उसमें मैं चाहूँगा आप अपना इनपुट दें कि अमूमन जब हम देखते हैं कि अगर कोई किसी टीम के ओपनर्स ख़ासतौर पे T20 मैच में वो लंबे अरसे तक खेल लें, यानी कि 8, 10, 12 ओवर्स तक खेल लें, तो वो बहुत आसान करके मैच दे देते हैं अपनी बाकी टीम को। और एक बहुत मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग, अगर वो पहली बारी हो तो उसमें भी एक बड़े टोटल की तरफ जाया जा सकता है, और अगर वो चेस कर रहे हो तो उसमें भी इतने ओवर्स खेल लेने के बाद बहुत आसान अमूमन हो जाता है बकिया टीम के लिए उस चीज़ को चेस करना। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि वो तो जब खेल लेते हैं तो वैसे ही लगता है जैसे हम बचपन में कोशिश करते थे कि यार किसी तरह आ जाए, बैटिंग आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं देखना कि जी कितने ओवर बाकी पड़े हैं, कितनी बॉलें रही, बस मैं अपनी बारी पूरी करूं। असल में इसका सबसे बड़ा रीजन अगेन कि फॉर्म नहीं है, पावर प्ले को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, कोई बड़ी हिट नहीं लगती, स्ट्रगल कर रहे हैं आप बड़ी हिट्स लगाने में, और जब आप रन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं पावर प्ले के बाद, तो जो आने वाला होता है नया, जो भी प्लेयर आता है, उसको फिर हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तो मार नहीं सके, अब आप लोग मारे आके, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी वो सेट नहीं हुआ था, अभी क्रीज पे आया होता है। अगर पाकिस्तान की टीम के पास ऐसे हिटर्स हैं अभी, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रही कि अगले 2 मैचेस में करना मेरा ख्याल अभी तो शायद ये दुरुस्त वक्त अभी तो भी नहीं है। जमान नहीं खेले, अभी तो ये भी देखना है कि उनकी टीम में जगह बन रही है। नहीं, वो तो मेरा ख्याल है चूंकि हारिस अभी अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो शायद
जो अगले 2 मैचेस हैं उसमें तो उनको बिल्कुल विनिंग ड्रॉप नहीं करना कॉम्बिनेशन, चाहिए। वैसे तो विनिंग कॉम्बिनेशन बांग्लादेश से हम बड़ी मुश्किल से ही मैच जीते थे, लेकिन उसमें एक बड़ा रोल ये था कि बॉडी लैंग्वेज भी अगर आपने देखी हो डीमोरलाइज्ड किस्म की थी। अच्छा, ये तो पाकिस्तान ने तो जो किया वो किया। पाकिस्तान के मोहसिन एक, बल्कि अब कई सारे मोहसिन हैं, लेकिन जो नीदरलैंड ने जिस तरह मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, और वो तो मेरा ख्याल है पूरी कौम सलूट पेश कर रही है। और नीदरलैंड ने भी मैच जीतने का यही कहा था कि अब तुम लोग आप लोग भी कुछ कर लीजिएगा, आप लोग बांग्लादेश से जीत जाना ताकि हम नंबर 4 पे आ जाए। तो ये एक अमेजिंग काम हुआ। और ठीक है, पाकिस्तान तो जीत सकता था बांग्लादेश से, उसकी प्रेडिक्शंस तो थी, लेकिन नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा। अच्छा, मुझे तो पूरा यकीन था कि कोई तो मुआवजा हमारे साथ होना ही है, या तो बारिश होनी है। बारिश हमें रात को ही पता चल गया था कि बारिश नहीं होने वाली, तो फिर पूरा अगला प्लान यही था, कुदरत का निज़ाम। और हमारा भी प्लान कि अब नीदरलैंड करेगा, कुछ करेगा। हमें कॉन्फिडेंस था, अपनी टीम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उन पे कॉन्फिडेंस था कि ये हरा सकते हैं। और मेरा ख्याल है उससे एक बहुत बूस्ट मिल गया था पाकिस्तान को, कभी अब हम दोबारा गेम में वापस आए हैं तो अब थोड़ी सी जान लड़ाएं। लेकिन वो बूस्ट भी वो इतना ज्यादा मेंटली अपनी तरफ से आउट हो चुके थे टूर्नामेंट से कि वो बूस्ट बॉडी 100% नहीं दिया उन्होंने। वैसे तो ये बात बैटर्स की बॉडी लैंग्वेज में नहीं नजर आ रहा था। बॉलर्स तो हमारे, आपको शाहीन ने फिर बहरहाल पूरा जो है उसको उन्होंने बताया कि आई एम बैक। और अब जो न्यूजीलैंड है और जो भी टीम फाइनल में आ रही है, वो अब यही सोच के आए कि शाहीन इज बैक। हारिस रऊफ दुनिया के बेहतरीन बॉलर बन गए हैं। शाहीन तो है ही है, लेकिन हारिस रऊफ जिस तरह से बॉल करा रहे हैं, उसके बाद नसीम शाह में जिस तरह से दिनों में इम्प्रूवमेंट आ रही है, और वसीम जूनियर, उनका तो स्पेल बड़ा फेमस हो गया अभी, जो उनका लेटेस्ट स्पेल है। इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स के बाद अगर आप T20 वर्ल्ड कप ना जीते हैं, अब तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, क्योंकि हमें अक्सर ऑस्ट्रेलिया से नफसियाती दबाव रहता है। बिल्कुल ऐसे। और अच्छा नीलम, एक अच्छी बात शायद पाकिस्तान के लिए ये भी है कि सेमीफाइनल उसने खेलना है न्यूजीलैंड के साथ, और न्यूजीलैंड के साथ अभी हाल ही में पाकिस्तान ने सीरीज भी खेली। पाकिस्तान उसको अगर वो भी पाकिस्तान के हवाले से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक ये एज है कि जिस तरह से पाकिस्तान पहुंच गया है अब सेमीफाइनल में, तो यकीनन वो न्यूजीलैंड के लिए भी खतरे की घंटी एक है। और न्यूजीलैंड, हालांकि न्यूजीलैंड की टीम सबसे पहले सेमीफाइनल्स में पहुंची है और बड़ा अच्छा खेल के पहुंची है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो भी स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से ही। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी है और इंग्लैंड भी है, तो मेरी तो यानी कि 2 टीम्स वहां पे मौजूद हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान पहले च्वाइस तो यही है कि पाकिस्तान ही विन करे, लेकिन इंडिया अगर की टीम भी हमारी अपनी ही है, दूसरी टीम, वो इंडिया की टीम ने कोशिश की थी थोड़ी सी कि चले हम खेल रहे हैं तो पाकिस्तान को क्या जरूरत है सेमीफाइनल में आने की, हम है ना। नहीं, लेकिन बहरहाल वो जो मैच था, चले उसमें जो 1-2 छोटी चीजें हुई, लेकिन जहां से कोहली ने रिकवर करवाया था अपनी टीम को, अमेजिंग। वो उसकी जो आपकी मतलब कि अगर विकेट्स गिर गई हो, 2 छक्के मारे उन्होंने हारिस रऊफ को, वो हमारे दिल पे। अच्छा, वो तो मारे थे ना, लेकिन उससे पहले आप उसकी पूरी स्ट्रगल देखें। उन्होंने भी वो रिजवान और बाबर की तरह ही बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन फिर उसको कन्वर्ट भी किया एक विनिंग इनिंग्स में। तो ये बहरहाल चूंकि वो एक आउट क्लास प्लेयर हैं, तो ये उनको जो एप्रिसिएशन है वो देना तो बनती है। अच्छा, अब आगे आपके ख्याल में जो फाइनल है वो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आप देख रही हैं या इंडिया, आपके ख्याल में? मैं देखना चाहती हूँ पाकिस्तान और इंडिया को, क्योंकि हमें अपना हिसाब बराबर करना है। हम हिसाब किताब में बहुत अच्छे नहीं, लेकिन पाकिस्तान फिर दोबारा से दबाव में नहीं आपको लगेगा? अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया तो फाइनल में पहुंच गया तो पाकिस्तान दबाव में नहीं आएगा, इंडिया की टीम पे दबाव आएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि हम वो टीम है जो कि सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच रही थी, जो जिम्बाब्वे से हार गई थी। हाँ जी, जिम्बाब्वे से हार गई थी। वो सेमीफाइनल में पहुंच के जब फाइनल में पहुंच जाएगी तो हम ऑलरेडी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के अपनी कॉम को जस्टिफाई कर देंगे कि हम तो बहुत मझधार में थे और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। इंडिया के पास खोने को बहुत कुछ होगा, क्योंकि इंडिया क्या हमने देखा है कि उनके भी कैप्टन से स्कोर नहीं बन रहा, वो भी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बहरहाल बन जाता है, उनके कैप्टन से नहीं बन रहा ना। उनके कैप्टन से तो अभी तक नहीं उन्होंने परफॉर्म किया। पाकिस्तान के खिलाफ वो बहुत नफसियाती दबाव में आ जाते हैं। लास्ट टाइम उनको खुशी ये हुई थी कि शाहीन अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे। शाहीन ने वो स्पेल नहीं किया जो कि वो पहले ओवर में 1 या 2 विकेटें लेते हैं, लेकिन अब वो शाहीन यकीनन रिकवर, एक बॉलर शॉर्ट थे, हमारे पास एक फास्ट बॉलर की कमी थी। अब ये जो कॉम्बिनेशन और ये कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी जब टीम फाइनल में,
तो मैंने पहुंचा दिया फाइनल में, तो फाइनल जीत के आएगी ये मैं आपको बता दूं। अगर हम फाइनल में पहुंच गए तो फिर फाइनल किसी भी टीम के साथ हो, फाइनल हम जीत रहे हैं। और नीलम, एक बहुत जो एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान की टीम वो है जो T20 वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा सेमीफाइनल्स खेलने वाली टीम है। बिल्कुल। और ये अमेजिंग है। और इस दफा फिर पाकिस्तान, इस दफा तो बहरहाल इसको दो पहुंचाया बार गया। बाबर आजम ने पहुंचाया। हाँ, यकीनन दो बार। ये उनका क्रेडिट है। और फिर भी लोग उनको कहते हैं बुरे कैप्टन है वो। अच्छा, बहरहाल ये तो एक मेरा ख्याल है कि शायद बाकी टीम्स के साथ भी होता ही है कि जब आपकी टीम परफॉर्म ना कर रही हो और खासतौर पे कुछ फैसले ऐसे पे क्या कुछ बातें। हाँ, यकीनन। और उस वक्त बाबर थे जिन्होंने आगे बढ़ के उनको हौसला दिया था और उनको तो, और उसमें कोई शक भी नहीं। और एक अच्छे स्पोर्ट्समैन को इसी तरह करना भी चाहिए कि क्योंकि ये जो आपके मुकाबला होता है वो तो मैदान के अंदर होता है, उससे बाहर तो आपने लोगों से सीखना भी होता है, उनसे ताल्लुक रखना भी होता है, उनको अगर वो अच्छा खेले उनको अप्रिशिएट भी करना होता है। इंडिया की टीम में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो है उनकी बैटिंग, कि आप ऊपर से 3-4 विकेटें ले भी लें, अर्ली विकेट्स आपको मिल भी जाएं, फिर भी उनके पास इतनी डेप्थ है उनकी बैटिंग में कि एंड तक आपको, जब तक कि आप पूरे आउट नहीं ना कर लेते, आप ये नहीं सोच सकते कि दे आर फिनिश्ड। ऐसा ही है। और लास्ट मैच में भी यही हुआ था कि अर्ली विकेट्स पाकिस्तान को मिल गई थी। फिर जब विराट कोहली और पांड्या जो है वो खड़े हुए, वो जिस वहां पे जो इजी लिया, वहां पे बाबर से जो एक, अगर वो थोड़ा सा और अग्रेसिव क्रिकेट खेलते, थोड़ा अटैक करवाते, पहले थोड़ा सा ओवर मिल जाता, जब शाहीन को मिला था, क्योंकि शाहीन उस वक्त अच्छी फॉर्म में नहीं थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन खैर वो तो चले गुजर गया, अच्छे के लिए होता है। हाँ। अब फाइनल में इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये जो अभी जितनी सिचुएशन हमने डिस्कस की और जिस तरह से पाकिस्तान पहुंचा, काफ़ी सारे सालों पहले भी पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप में इसी तरह से कुछ कैलकुलेशंस के वजह से, कुछ दीगर टीमों की मेहरबानी की वजह से 92 आप नाम ले लें, और 92 की जितनी निशानियां हैं ना, वो कहते हैं कयामत की निशानियां, 92 की निशानियां पूरी होती जा रही हैं एक के बाद एक। इसी तरह से पाकिस्तान ग्रुप मैच में इंडिया से हारा, इसी तरह पाकिस्तान बाहर होता होता पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से था, फाइनल इंग्लैंड से था। देखते हैं अब क्या होता है। अब तो आईसीसी जो है उसने भी एक वीडियो बना के जो सिमिलैरिटीज है 92 की और अभी 2022 की वो दिखाई हैं। उम्मीद करते हैं कि हम अगर ये तमाम निशानियां पूरी हुई और बाबर आजम साहब जो हैं वो जो ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप है, वो उठाने में कामयाब हो गए, तो बाबर आजम फिर कुछ सालों बाद हम वजीर आजम, बाबर आजम से वजीर आजम भी बन सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो भी ट्रॉफी जिताता है या पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो पाकिस्तान की आवाम उसे एक फेयर चांस ज़रूर देते हैं, और यही फेयर चांस उन्होंने इमरान खान को भी दिया है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को कोई चांस नहीं देता कि वो अपने हालात बदल लें। पाकिस्तान की आवाम ने सबको चांस दिया है कि वो अपने हालात बदल लें, बेहतरीन कर लें अपने हालात, मज़ीद इज़्ज़त कमा लें, मज़ीद प्यार ले लें लोगों से। तो अब पाकिस्तान बस उस इंतज़ार में है कि कोई ऐसा लीडर आए जो पाकिस्तान की आवाम को एक फेयर चांस दे अपने हालात बदलने का। यकीनन नीलम, और बिल्कुल हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हैं, जो स्पोर्ट्स के ऊपर काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया और मेरा ख्याल है बनता भी था, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत अरसे से हमने अपने प्रोग्राम में इस तरह से डिस्कस नहीं किया था। पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद एक एपिसोड थी, उसमें हमने थोड़ा सा एक और हाईलाइट थी पाकिस्तान की, चूँकि अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान से आई हूँ। पाकिस्तान में एक फिल्म आई है, पंजाबी फिल्म मौला जट, उसकी रीमेकिंग है पुरानी मौला जट तो वो भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रही है, बल्कि दुनिया में कर रही है। वो तो अभी हमने देखा यहाँ पे यूके में भी, और जो बकिया सिनेमास में भी इंडिया की इंडस्ट्री के लोग जाके वो मूवी देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के आर्ट के लिए बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है कि फाइनली कोई एक ऐसा नमूना बनाया है, ऐसी प्रोडक्शन आई है जिसकी वजह से पाकिस्तान का, क्योंकि इन चीज़ों से भी आपका पूरी दुनिया में नाम आता है, इमेज आपका जो है वो उससे सॉफ्ट इमेज जो है वो उभरता भी है। बहरहाल अच्छा, उसमें दोनों तरह से है, कुछ पॉजिटिव तनकीद भी हुई है। एक तो तनकीद है ना जो बिल्कुल बुनियादी किस्म की, हाँ, कि मतलब उसमें जो कल्चर दिखाया गया वो शायद यूनान का कल्चर तो हो, लेकिन पाकिस्तान के जो पंजाब के गांव हैं उसमें इस तरह के अखाड़े नहीं होते। जी, मुझे तो ये डिसअपॉइंटमेंट है कि आप पंजाबी मूवी बनाएं और उसमें बोलने वाले लोगों की पंजाबी अगर अच्छी ना हो, तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये होती है
कि आप जो लैंग्वेज बना रहे हैं तो कम से कम वो एक्टर्स की उतनी प्रैक्टिस हो। ठीक है, किसी की भी जितने भी होते हैं एक्टर्स, इनकी कोई लैंग्वेज होती है नहीं होती, लेकिन जब वो एक्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा एक्ट कर लेते हैं। तो ये पंजाबी लैंग्वेज की बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि वो उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ और इसके ऊपर यकीनन बातें हो भी। लेकिन बहरहाल अगर हम टेक्निकली देखें उसकी जो प्रोडक्शन है वो एक अच्छी है, और यकीनन जैसे आपने खुद भी कहा कि एक नमूना तो चले अब सामने आ गया। अब वो जो क्लाशनकोफ कल्चर था या एक मखसूस किस्म की फिल्में बन रही थी पाकिस्तान में, उसमें एक हम उम्मीद करते हैं कि किसी पॉजिटिविटी की तरफ भी जाएंगे। पंजाब की कल्चर की जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी वो चले, ये भी कोई इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हाँ, लेकिन चले एक नमूना सामने आ गया। हाँ, अब जो मतलब कि हो सकता है जो मुख्तलिफ दीगर जो इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए, खासतौर पे जो एक रिच हिस्ट्री है, जो जेन्युइन हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पंजाब की, बल्कि उस पूरे रीजन की, उसके ऊपर भी बन सकती हैं। जैसे हम अक्सर बात करते हैं, अर्तुगरुल की मिसाल देते हैं इस हवाले से कि भाई वो भी एक वाक़या तो था, लेकिन उसको लेके जिस तरह से टर्की ने उसको पूरी दुनिया में उसको रिप्रेजेंट भी किया और एक इजाफा किया। उससे सिर्फ देखें उससे फ़ायदे क्या हुए आपको, कल्चर प्रमोट, आपने हिस्ट्री बताई अपने नई जनरेशन को, जो कि किताबें शायद उस तरह नहीं पढ़ना चाहती, और अब तो शायद मुतालिया पाकिस्तान कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। और आपने अपनी इकोनॉमी को जो आपकी बूस्ट मिला, पूरी दुनिया में आपको पहचान मिली उस सीरीज की वजह से। तो ये आर्ट्स में इतनी ताकत होती है कि वो इकोनॉमी भी आपकी इसमें तो कोई शक नहीं कर सकती है और रोजगार मिलता है कितने सारे लोगों को। तो हमें ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब साइंटिस्ट और रिसर्च और चांद पे जाने वाली बातें पाकिस्तान के तनाजुर में तो हमें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन हमें अपने मखसूस और महदूद रिसोर्सेज में हम क्या कुछ कर सकते हैं ये देखने की ज़रूरत है। नीलम, बहुत शुक्रिया। बहुत हमेशा की तरह एक ज़बरदस्त प्रोग्राम हमने प्रोड्यूस किया और लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है नाजरीन आपको भी पसंद आया होगा, और बिल्कुल प्रोग्राम में अब हम आखिर में पहुंच चुके हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक हमें, जैसे कि आप हमेशा देते हैं ईमेल्स के थ्रू, वो ज़रूर देते रहिएगा।